हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, जय हिंद। बहुत दिनों बाद नई वीडियो बना रहा हूँ, इस तरह का वीडियो, बिकॉज आई वाज लिटिल बिजी। सो माय टॉपिक फॉर टुडे इज कि many of you are struggling with theme. Many of you keep telling कि sir, I'm not getting ideas, I'm not able to look at a picture and convert it into an idea. Why it is happening? I'm telling you, fact of the matter is, if you go by the theory, if you go by the principle, if you go by the technique per se, life is a theme. लाइफ इज अ थीम। अभी मैं यहाँ पे गांधीनगर में क्लासेस हो रही थी लाइव वाली, तो उसमें कई लड़कों से बात की और ये चीजें हमने डिस्कस की इन डेप्थ, एंड देन आई टोल्ड देम एज एन एक्सरसाइज कि गो आउट एंड लुक एट पीपल फ्रॉम डिफरेंट perspective now. Do not look at them as objects moving on the road, look at them as humans moving on the road with the background thought in your mind that everyone is carrying a theme. Everyone who is doing something had a past and is going for a future. So there is a continuation from past to present to future. That is how the life also is. आखिर पूरी सक्सेशन थ्योरी क्या है? Past to present to future. That's how a human continues to eternity. That is why people talk about having children, because then they continue to evolve. यही है पूरा. Life is a theme. Life moves in a theme. Everyone is carrying a theme around him all the time. All the time. A laborer whom you see, construction labor who is working in the field, who is working in a construction site, is carrying a theme with him. Trust me. He is earning money. He is working hard. At the back of his mind, he knows that he has to send the money back home. He knows that the entire family is running on the money that he is going to send back home. That's why he will never talk about work pressure, and he will never talk about the work conditions and फलाना ढिमकाना. जैसी हम बातें करते रहते हैं और बहुत लोग बातें करते हैं कि वर्क कंडीशंस कैसी हैं, तो वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है, वो कभी बात नहीं करेगा. वो लेबर, वो मजदूर, वो कभी भी ऐसी बात नहीं करेगा कि वर्क लाइफ बैलेंस क्या है. फॉर हिम वर्क लाइफ बैलेंस इज वेरी सिंपल. वर्क, earn money and send it back home, otherwise people will not get anything to eat. मैं चूंकि दिल्ली से हूँ और मैं बहुत लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो एक एक साल, डेढ़ डेढ़ साल तक घर नहीं जाते हैं, बस घर में पैसे भेजते हैं, एंड बिना किसी व्हाट यू कैन से, बिना किसी शिकायत के, दे हैव टेकन द लाइफ at it as it is. They do not have any complaints because they don't want to complain, and probably there is no one to complain about also. क्या कंप्लेन करें, किससे, कितना, क्यों, कितना कंप्लेन करते रहे, तो वो कंप्लेन नहीं करते हैं. दे आर हैप्पी, or they have accepted कि this is what it is, and then this question doesn't come. Work life balance, this balance, that balance, working hard, earning money and saving 90% of it. मान लो 10,000 रुपए कमाता है, वो 10,000 रुपए में से 1,000 रुपए भी खर्च नहीं करता है, वो 9,000 रुपए बचाता है, और वो 9 के 9,000, चाहे जितना भी उसका, जैसा भी उसका इक्वेशन हो लाइफ का. इसमें से कई लोग ऐसे भी हैं जो सक्सेसफुल भी होते हैं, एज अ लेबर सक्सेसफुल होते हैं. मैं ऐसे कई लेबर्स को जानता हूं जो मेरे अपने गांव में जाके जमीन खरीद रहे हैं, जिनके बाप दादा ने, जिनके पुश्तैनी परिवार ने, जिनके फोर फादर्स ने कभी जमीन नहीं देखी थी, ये लोग जाके अब वही जमीन खरीद रहे हैं. ये है अचीवमेंट उनके, कर रहे हैं लोग ऐसा. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर आप उसको वैसे देखेंगे तब आपको उसमें थीम दिखेगा, और अगर आप उसको एक सब्जेक्ट की तरह या एक ह्यूमन क्रिएचर की तरह देखेंगे विच हैज प्रॉब्ली नो सिग्निफिकेंस फॉर यू. भगवान राम ने बहुत सही कहा है रामचरितमानस में कि जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी.
जाकी रही भावना जैसी। आप किस भावना से उस व्यक्ति को, उस प्रसंग को, उस सिचुएशन को, उस सेटअप को देख रहे हैं, आपको वैसे ही दिखेगा। अगर आप उसको एक एज एन ऑब्जेक्ट देखेंगे तो ही विल अपीयर जस्ट लाइक एन ऑब्जेक्ट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। So change the way you look at people and you'll get a lot of ideas. You don't have to struggle to create themes. The moment you're struggling to create a theme, you are basically denying the main process. Main process is that you connect. You have to connect to the world. You have to understand that theory, principle, what is happening, why it is happening. ये आप समझिए इसको। तो अब दूसरी बात जो इसमें निकल के आ रही है कि आप क्यों नहीं थीम ढूंढ पा रहे हैं इन अ प्रेजेंट सिचुएशन। मैं तो सिचुएशंस की बात कर रहा हूँ, मैं तो पिक्चर की बात भी नहीं कर रहा हूँ। पिक्चर तो आप देख रहे हैं और थीम नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तब तो ये सघन अध्ययन का विषय हो जाएगा। बिकॉज देन आप कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली उसी कार्य के लिए गए हैं। आप अपने घर से उठे हैं, आप इतनी दूर पहुंचे हैं, आपको पता है कि ऐसा ही एग्जाम होगा आज की डेट में, सबको पता है। आपको पता है कि पिक्चर दिखाई जाएगी, मुझे स्टोरी लिखनी है, उसके बेसिस पे मेरा स्क्रीनिंग इन होगा, फिर भी आप नहीं लिख पा रहे। तो उस सब्जेक्ट पे तो मैं आ ही नहीं रहा, वो तो बहुत ही डीप हो गया। मतलब वो तो नहीं होना बहुत बड़ा विषय है। आप लाइफ में थीम क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं? जानते हैं आप मेजर कारण क्या है? मेजर कारण है, यकीन जानिएगा, यू आर नॉट देयर। मीन्स यू आर लुकिंग एट दैट पर्सन, यू आर लुकिंग एट दैट सिचुएशन, you are looking at a personality, you are looking at a situation, but you are not there. You're there, but you're not there. सिंघम मूवी का डायलॉग याद कीजिएगा, जिसमें वो बोलता है, डीजीपी होता है एक डीजीपी, तो डीजीपी बोलता है कि डीजीपी है कहाँ। वो क्या करते हैं ना सिंघम में, बहुत खूबसूरत, बट ये थोड़ा ऑड है वैसे कि बंदे को घेर के मार रहे हैं, ऐसा दिखाया है मूवी में। इवन इफ इज इविल यू कैन नॉट डू इट एज पर द लॉ गोस, वी हैव टू गो बाय द लॉ। तो उसमें क्या कहता है कि डीजीपी को फाइनली जब सारे पुलिस वाले उसको घेर लेते हैं विलन को, तो वो देखते हैं डीजीपी सर बैठे हुए, तो उनको बोलता है डीजीपी सर आप तो कुछ कीजिए। तो डीजीपी साहब बोलते हैं कि डीजीपी है कहाँ, डीजीपी तो घर पे है, वो तो बीमार है, वो तो ब्लड प्रेशर की दवाई खा के सो रहा है। यही हाल है आपका और हमारा और हम सबका। हम वहां नहीं हैं जहाँ पे हम हैं, हम कहीं और हैं। हमारा शरीर वहां है, मस्तिष्क कहीं और है। सारा खेल मेंटल स्टैमिना का है, सारा खेल आपके थॉट प्रोसेस का है, सारा खेल आपके माइंड का है। योर माइंड इज नॉट देयर। नो वेयर इट इज, it is most of the time your mind is stuck in the past for the future. Stuck in the past for the future. Stuck in the past. आप अपने पास्ट में स्टक हैं, फ्यूचर को पकड़ रहे हैं। न फ्यूचर पकड़ में आ रही है, न पास्ट का कुछ हो सकता है, परंतु ये हो रहा है कि जो प्रेजेंट है, ये जो वक्त है, ये जो मोमेंट है, ये जो घड़ियां हैं, ये जो लम्हे हैं, ये क्षण हैं, ये आपके हाथ से सरक रहे हैं और सरकते ही जा रहे हैं। आप अगर इसके डेप्थ को समझेंगे तो आप मामून पकड़ लेंगे कि यू आर नॉट देयर। मेजॉरिटी प्रॉब्लम, सच मानिए, यू आर देयर बट यू आर नॉट देयर। वेयर आर यू? आस्क योरसेल्फ। यू समवेयर stuck in the past, trying to go visit, revive, relive, change. I don't know, so many words can be there. आप यकीन जानिए यही हो रहा है, मेजर कंसर्न। दूसरा, अगर ये कंसर्न नहीं है तो इनफैक्ट अगर आप देखेंगे ना, जो सारी बातें होती हैं और जो लोग बहुत सारी बातें करते रहते हैं कि हमें जो है वो लिव इन द मोमेंट करना चाहिए, हमें जो है मेडिटेशन करना चाहिए, हमें जो है अपने आप को जानना चाहिए। The whole idea, my dear friends, is
लिव इन द मोमेंट। अगर आपने ये आर्ट, आप जिंदगी में अपने आसपास उन लोगों को ढूंढिए, देखिए, समझिए, जो जनरली हैप्पी है। अगर वो हैप्पी है, एक चीज आपको कॉमन मिलेगी, they're in the moment, present, they're laughing, giggling, smiling. When they're watching the movie, they're crying because they're in there. When they're eating, they're loving the food. When they're sipping the tea, they're, oh my God, whatever. When you're with you as a friend, as a companion, they're happy being with you, and they're so happy that you are with them. They're telling you 10 many times, oh, I'm so amazed, oh, I'm so happy, oh, I'm so. That is what they are doing. And what is it that you're not doing? Just think about it. तो थीम्स की कमी नहीं है। कोई भी पिक्चर हो, अगर आप ध्यान से देखेंगे और अगर आप वहाँ हैं और अगर आप बाकायदा जीवन में भी कनेक्ट करते हैं लोगों से, समझते हैं लोगों को, अंडरस्टैंड करते हैं, आप थीम पकड़ लेंगे, आपकी स्टोरी बनने में कोई दिक्कत नहीं। मैं अपनी क्लासेस में यही समझाता हूँ, तुम ये मत सोचो कि मैं स्टोरी कैसे स्ट्रक्चर करूँ, वो तो ऑटोमेटिक, वो तो कोई भी सीखेगा, वो तो साइकोलॉजिस्ट खुद भी बोलता है ऐसे ऐसे करो जब ब्रीफिंग होती है उस समय। परंतु ये कि आप थीम को पकड़ना जानते हैं कि नहीं, आपको मूड पकड़ना आता है कि नहीं, आप गहराइयों को समझते हैं कि नहीं समझते हैं, आप बहुत थिथिल तरह से समझते हैं लोगों को या बहुत डेप्थ में जाते हैं, आप लोगों से डीप में कनेक्ट करते हैं, या आप बहुत हवा हवाई सतह पे व्हाट्सएप नॉलेज लेके निकल पड़ते हैं। सारी समस्या वही है दोस्तों, काम कीजिए, इस पे बात करेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।